हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और आपका विक्रड करियर कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम पीछे क्लास में जो पढ़े थे कि हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके 3 नियम हैं और इस तीनों नियम को हम बता चुके हैं। उसके बाद प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम देखिए 3 बार प्रतिबिंब बना चुके हैं। अब की बार हमारा चौथा वाला प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को बनाने के लिए सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को हमको वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखना है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच यानी C और F के बीच में जब रखते हैं, इसके बीच में, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? वो बनता है आपका अनंत में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ पे प्राप्त होता है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए कंडीशन लिखा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब I डैश वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होता है। बात समझ में आया? प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको बताया गया है 3 नियम। अरे भैया कल बताया नहीं थे, सपवा काट के भाग गया, फंसा दिया मुझे, वही वाली नियम है। देखिए, जब समांतर आता है तो फोकस से जाता है। कहाँ से जाता है? समांतर जब आता है तो फोकस से जाता है। पहला नियम फोकस से जाता है। दूसरा नियम है वक्रता केंद्र से आता है तो उसी मार्ग में लौट जाता है वापिस। ठीक है। तीसरा नियम है कि फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा, फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा। ये 3 नियम बताए गए हैं और हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल 2 ही नियम का प्रयोग करते हैं। या तो पहला और दूसरे कर दें या तो पहले का और तीसरे का। यही दो ही नियम लगता है कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे आप। बात समझ में आया? तो इन्हीं नियमों के द्वारा हम प्रतिबिंब को बना रहे हैं। देखिए, जो आपके यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे अनंत है और वक्रता केंद्र यहाँ पे है, मुख्य फोकस यहाँ पे है। तो हम वस्तु को कहाँ रखे हैं? वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखे हैं। देखिए ओ डैश के नाम से वस्तु को रखे हैं। प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। देखिए, और जब यहाँ पे टकराती है, मान लीजिए बिंदु ए पर टकराती है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम है। दूसरा नियम आपका इसमें नहीं लगाए हैं, दूसरा नियम नहीं लगाए हैं। तीसरा नियम इसमें लगाए हैं कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण के बिंदु बी पर टकराने के बाद समांतर हो जा रही है। बताया था जब फोकस से जाता है टकराने के बाद समांतर हो जाता है। तो पहली किरण और दूसरी किरण एक दूसरे को कहाँ काटे हैं? I डैश पे काटते हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब I डैश कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होता है। बात समझ में आया होगा? 3 नियम है, इसी तीनों नियम के द्वारा प्रतिबिंब बनाए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप इसको किए हैं उस चीज़ को आप चाहें तो पूरा डिटेल लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले वाले जो फिगर बनाए थे उस फिगर में बताया गया है कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे आपको बनाना है सेम वैसे लिख सकते हैं। और नहीं लिखते हैं तो आप लिख लीजिए कि जब वस्तु यहाँ पे रहता है उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, बस इतना लिख दीजिए, तब भी सही है। ठीक है, नंबर आपका परफेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे लिख देंगे तो और अट्रैक्टिव हो जाएगा। कि कैसे? कि देखिए पहला जा रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, ये पहला वाला हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, बिंदु ए से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है, पहला नियम हो गया। प्रकाश की दूसरी किरण जा रहा है मुख्य फोकस से और बिंदु बी पर टकराने के बाद समांतर हो जा रही है। ये दोनों पहली किरण और दूसरी किरण एक दूसरे को I डैश पर काटती है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब I डैश कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होता है। बात समझ में आया? इतना ही लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे आपका क्वेश्चन करें। पांचवा कंडीशन अब की बार हम रखे हैं वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखे हैं वस्तु। अगले वाला जो है उसको रखेंगे हम मुख्य फोकस पर। अब की बार इस वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे, तब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, बात समझ आया होगा? इसको कॉपी करिए और देखते हैं अगला। इनको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, सपवा काट के भाग गया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं सपवा काट के लौट गया और फंसा दिया मुझे। नियम है प्रतिबिंब बनाने का। ठीक है, चलिए करिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अगला आपका है कंडीशन। जब कहता है जब वस्तु मुख्य फोकस यानी F पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर और कैसा प्राप्त होगा? वास्तविक प्राप्त होगा। हम यहाँ पे वास्तविक नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक
वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर प्राप्त होता है। देखिए जब भी आपका पेंट उधर किया रहेगा तो इधर ही जब अगर बनेगा, जिधर से प्रकाश जा रहा है उधर ही अगर प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा उसको क्या मानेंगे, वास्तविक मानेंगे। ठीक है, अगर उधर चला गया तो उसको हम समझेंगे आभासी है, लेकिन जब भी इधर बनेगा तो हम क्या मानेंगे, वास्तविक है। देखिए इस फिगर को कैसे बनाया गया है, विस्तार से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पर स्थित हो, वस्तु का नाम क्या है, ओ डैश, जब वस्तु ओ डैश मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उस कंडीशन में प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। दर्पण से टकराने के बाद में बिंदु ए पर टकराई है, वहाँ से मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो पहला देखिए यहाँ से धीरे से मुस्कुराते हुए आ रही है। ठीक है, ठीक दिख रहा है ना, मुस्कुराते आ रही है, देखिए ध्यान से। तो पहला किरण कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से। अभी दूसरा जो हमारा है प्रकाश किरण, देखिए यहाँ पे जो वस्तु स्थित है इससे जा रही है, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर। जब वक्रता केंद्र से जाती है तो टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट आती है। इधर से जा रही है तो यहाँ बिंदु बी पर टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट आ रही है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर दिख रही हैं, अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं पीछे बढ़ाने पर यानी इधर बढ़ाने पर कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पर प्राप्त होंगी। ठीक है, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी, और जब अनंत पर काटेंगी तो प्रतिबिंब आपका बहुत बड़ा बन जाएगा और कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया होगा। देखिए समांतर दिख रहे हैं तो यहाँ पे आगे तो कटेगा नहीं, पीछे बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं कि वो अनंत पर काटेंगी, और जब अनंत पर काटेंगी तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा। ठीक है, छापिए इसको, समझ में आया होगा। जैसे जैसे आप प्रतिबिंब बना रहे हैं, जैसे जैसे रेखाएं जा रही हैं वैसे ही आपको लिखना है। आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक, आप इसको कॉपी करिए और देखते हैं इसके बाद में अंतिम इसका नियम, अंतिम कंडीशन। जब बस को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कितना बड़ा बनता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एक दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने। ठीक है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए। ये देखिए दोस्तों, अगला जो आपका कंडीशन है, ये कंडीशन है कि जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। तो इस कंडीशन को आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए धीरे से बिना बताए, ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि इस सभी कंडीशनों से अलग है। और एक कंडीशन और है जो कि बता चुके हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रखें कि वस्तु का जो वस्तु को कहाँ रखें जिससे उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने। तो आपको सी यानी वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, तब उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, याद रखिए। तो ए वाला और वो दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में कहता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी पहले क्या बनता था, वास्तविक। काहे बनता है आभासी, अभी इसको भी बता रहे हैं। सीधा बनता है, देखो सीधा बना है, ऊपर बना है, सीधा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, देखिए वस्तु इतना बड़ा है, इसका नाम दे दे रहे हैं ओ और ओ डैश। ठीक है, वस्तु से बड़ा। और कहाँ बनता है, देखिए दर्पण के दूसरी ओर, देखिए दर्पण हमारा ऐसे है ना, तो दर्पण के पीछे बना है। तो आपका कंडीशन ये हुआ कि जब वस्तु को हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इस कंडीशन में आपका प्रतिबिंब वस्तु से पहली बात तो बड़ा बन जाएगा और ये बनेगा आभासी। ठीक है, और सीधा बनेगा। बात समझ में आया। तो ये होता है, कैसे बना है इसको देखते हैं। हम कह रहे हैं भाई आभासी बन रहा है, तो आभासी काहे बन रहा है, यहाँ पे देखो, जब भी पेंट दूसरी साइड में क्या रहेगा, जिधर पेंट किया है उधर अगर प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा उसको क्या मानेंगे, आभासी। इसीलिए इसको डॉट लाइन से दिखाया गया है। ठीक है, आभासी बना है। और जब भी इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। जब ऊपर बनेगा ना भैया, वो सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अगर इसी को अगर नीचे बनता तो मुझसे कह देते भैया तुम उल्टा बने हो। ठीक है, तो बात समझ आया, आभासी और सीधा वाला कंडीशन। जब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा सीधा बनेगा, और जब भी दर्पण के पेंट जिधर किया गया है उधर बनेगा तो आभासी। पेंट जिधर नहीं किया गया है उधर बनेगा, वास्तविक बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया। कैसे प्रतिबिंब बना है देखिए, हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु ओ डैश रखे हैं। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है, पहला देखिए प्रकाश किरण जा रही है, यहाँ वस्तु से टकराते हुए जा रही है। तो प्रकाश किरण, पहले जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। देखिए यहाँ से जा रही है समांतर, और समांतर जाने के बाद बिंदु ए पर टकराती है।
और जब बिंदु ए पर टकराती है तब मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए यहाँ से चलाई, ठीक है, इस रेखा को इधर लेकर तो आएंगे कन्फर्म है, लेकिन इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो और आगे जाएंगे। लेकिन अभी देखिए जब पीछे लेकर जाएंगे तो उसको डॉट लाइन से दिखाना पड़ेगा। फिर देखिए प्रकाश की दूसरी किरण जा रही है कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो वक्रता केंद्र से होकर जब जाती है तो दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है और टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए इधर से जा रही है और टकराने के बाद इधर से वापस आ जा रही है, ठीक है। तो कंडीशन बताया गया है। ये दोनों रेखाएं इधर देखेंगे, बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए धीरे धीरे दूर होती जा रही है, ठीक है। अब इनको क्या करो भैया, तुम दूर हो रहे हो, बहुत दूर हो रहे हो, तो इनको इधर बढ़ा दो। इधर बढ़ा दोगे तो इन दोनों को देखेंगे आप, यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। कहाँ प्रतीत होगा, क्योंकि उधर पेंट किया गया है, तो वास्तव में तो जाएगा नहीं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अगर ले जाएं तो, और जब ले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मिलता हुआ दिखेगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा। वास्तव में वो मिलेगा नहीं, लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होगा। और जब मिलता हुआ प्रतीत होता है तो वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ पे मिलता है उसी को वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। और कैसे बनता है, सीधा बनता है और आभासी। आभासी इसलिए क्योंकि हमको प्रतीत हो रहा था। याद रखिए इन 6 कंडीशन में से केवल एक कंडीशन ऐसा है जहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। याद रखिएगा आभासी और सीधा बन रहा है। और कौन सा कंडीशन है, एकदम छठा अंतिम कंडीशन, वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, वस्तु को रख रहे हैं आप ध्रुव यानी P और फोकस यानी F के बीच में रख रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में रख रहे हैं। समझ लीजिए जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा, ठीक है, बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये कंडीशन हुआ है आपका। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का जितना भी नियम था, उन नियम को 3 नियम था, तीनों नियम बता चुके हैं। तीनों नियम के द्वारा प्रतिबिंब बना भी दिए। 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन में से एक कंडीशन ऐसा है जो कि आपका वस्तु आभासी बनता है। बाकी जितने हैं उस कंडीशन में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बना है, सॉरी उल्टा बना है और वास्तविक बना है। इसको कॉपी करिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि वस्तु का प्रतिबिंब अगर हम उत्तल दर्पण में बनाए तब कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए मुस्कुराते हुए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसे बनाएं, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो आपका कंडीशन आया कि हम भाई उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाएं। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार बना लेंगे तो हर चीज़ समझ जाएंगे। क्योंकि ये जो उत्तल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब आपका प्रत्येक कंडीशन में एक ही जैसा बनता है, ठीक है, हमेशा आभासी बनेगा। वस्तु को चाहे जहाँ रखेंगे, चाहे इतना दूर रखिए, चाहे पास रखिए, चाहे जितना रखिए, हमेशा वस्तु हमारा वस्तु से जो है वस्तु उसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से वो छोटा बनेगा और हमेशा आभासी बनेगा, ठीक है। और आभासी बनेगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। यहाँ पे लिखा है उत्तल दर्पण के प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच प्राप्त होता है। तो मुख्य फोकस को F से लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त होता है। वस्तु को चाहे जहाँ रख दो, फेंक दो, चाहे जहाँ फेंक दो, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा आपका ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। कहाँ आभासी बन रहा है, हम बता चुके हैं भैया, बता चुके हैं कि जिधर यह पेंट किया रहेगा अगर उधर प्रतिबिंब बनेगा तो हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे भाई बोलो, आभासी मानेंगे, सही है ना। तो जब भी वस्तु को रखेंगे उत्तल दर्पण में चाहे जहाँ पे रख देंगे, अगर प्रतिबिंब बनाना होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, कोई भी कंडीशन रहे। तो इसमें एक ही कंडीशन बनता है। आपको बात समझ में आया होगा। देखिए कैसे चल रहा है, यहाँ पे जो प्रकाश की पहली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद दर्पण के बिंदु ए पर टकराती है। तो समांतर गए, दर्पण के बिंदु ए पर टकराती है, उसके बाद मुख्य फोकस से जाती है। तो हम बताए हैं कि उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है जबकि अवतल दर्पण में जाती है, सही है ना। तो यहाँ पे जाने के बाद परावर्तक तल इधर है, तो इसको अगर हम बढ़ाएंगे ये जाएगा किस दिशा में, इधर चला जाएगा। तो इनको हम लिखते हैं इस प्रकार से, देखिए जाएगा इस दिशा में,
इस दिशा में चला जाएगा। और इसको जब पीछे लेकर जाएंगे, क्योंकि फोकस हमारा यहाँ पे है, तो पीछे लेकर जाएंगे तो पेंट किया गया है तो जाएगा नहीं ना, केवल हम उसको आभास करेंगे, इसलिए डॉट लाइन से दिखाए हैं। तो यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस से होकर गया, ठीक, प्रतीत हुआ। और वैसे देखिए यहाँ परावर्तक तल है तो यहाँ से टकराने के बाद ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से जो प्रकाश की दूसरी किरण है बिंदु बी पर, देखिए वक्रता केंद्र से जा रही है और दर्पण के बिंदु बी पर टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इनको जब आगे बढ़ाएंगे तो डॉट लाइन से दिखाया गया है, पहली किरण और दूसरी किरण एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती है, और जब बिंदु आई डैश पर काटेगी तब वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे मुस्कुराता हुआ बन जाएगा। कैसा बनेगा? वस्तु हुआ था इतना बड़ा, प्रतिबिंब बन गया इतना बड़ा। कोनो दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो देखिए पेंट उधर किया गया है, प्रतिबिंब भी उधर बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे हमारा प्रतिबिंब कैसा बन गया भैया? प्रतिबिंब हमारा आभासी बन गया। सही है ना? ठीक है। तो इसमें हमेशा चाहे जहाँ रखेंगे वस्तु, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, और वस्तु हमेशा छोटा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप कॉपी करिए। उसके बाद देखते हैं प्रकाश का जो परावर्तन है उसका एक टॉपिक, उसको हम थोड़ा भूल गए थे, उसको पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी करिए, इसके जस्ट बाद में हम उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। छोटा टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगला आपका हेडिंग है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसका तो हम तो बता चुके हैं परावर्तन कैसे होता है, लेकिन इसमें जो हेडिंग था इसको हम पढ़ाए नहीं थे, तो फिलहाल हम भूल गए थे, लेकिन अगला जो है इसमें हम बताना ज़रूरी था, इसलिए बता दिए। देखिए क्योंकि इस पर बेस्ड एक डेरिवेशन है, इसलिए इनको बताना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि आपतन कोण। देखिए इस फिगर में कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे एक आपका एक परावर्तक तल बनाया गया है, क्योंकि इधर पेंट किया गया है, तो ऊपर जिधर पेंट किया जाता है उसके दूसरे साइड में परावर्तक तल बन जाता है। इस चीज़ को हम बता चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए परावर्तक तल ऊपर बना है, इधर पेंट किया गया है। तो यहाँ पे एक किरण आ रही है, ये किरण देखिए आपतित किरण। जो किरण आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो जाती है वह टकराने के बाद उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण के बिंदु मान लीजिए यहाँ पे एम पर टकराती है, तो यहाँ पे टकराती है और टकराने के बाद में इसका परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ परावर्तन हो गया, तो इसे हम बोल देंगे परावर्तित किरण, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा के वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक है। इसी प्रकार से इसके ठीक बीचों बीच एक अभिलंब खींचा गया है। इसके ठीक बीचों बीच एक अभिलंब खींचा गया है। अभिलंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री कोण, यानी एक पड़ी रेखा पे खड़ी रेखा क्या होता है? पड़ी रेखा पे खड़ी रेखा को कहते हैं हम अभिलंब। तो यहाँ पे पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अगर मिलाया जाए तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 इधर बन गया, 90 इधर बन जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है मुस्कुराते हुए, ठीक है। तो जब 90 इधर कन्फर्म हो गया तो 90 इधर बनेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक अभिलंब। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब खींचा गया है। तो यहाँ पे हमको आने वाली किरण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण प्राप्त होता है, इसी कोण को बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है भाई। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन किरण, ठीक, सॉरी आपतन कोण। इसी प्रकार से टकरा के जो वापस जा रही है यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पे बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। भैया एक बात बताओ, मान लीजिए यहाँ पे बना है हमारा 50 डिग्री का कोण, ठीक है। तो आपतन कोण है तो 50 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 50 से बनेगा। अगर यह 60 बन गया तो यह भी 60 बनेगा। कहता जितना तुम हो उसके बराबर हम भी हैं, तुमसे किसी में हम कम नहीं हैं। तुम अगर 60 डिग्री हो तो हम भी 60 हैं, तुम 70 हो तो हम भी 70 हैं, तुम्हारा पीछा ना छोड़ेंगे, ठीक है। जितना तू रहबा उतना हम रहब, ठीक है, ये बात है। तो हमेशा जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि आपतित किरण, भैया कौन है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु जहाँ पे टकराता है उसी को कहते हैं आपतन बिंदु। तो यहाँ पे आपतन बिंदु को एम से लिखे हैं। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक के तल में नहीं, इधर नहीं आया, उधरे वाले तल में है। देखो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक के तल में है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ पाए हैं?
समझिए। इधर देखिए परावर्तित किरण है, सॉरी यहाँ पे देखिए एक तल बनाया गया है, इधर वाले को हम पेंट कर दिए हैं, तो टकराने के बाद जब उसी दिशा में सभी जा रहे हैं तो उसमें क्या बोलेंगे, वो दूसरा तल हो गया है, दूसरा तल। तो तीनों एक के तल में आ रहे हैं। देखो आपतित किरण यहाँ पे टकराया है, ऊपर है, नीचे नहीं आया, नीचे आता तो कहता कि दूसरे तल में पहुँच गया। यही बताया गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बात बोला है, समझ में आया कि नहीं? कैसे बना है आपको समझ में आया? आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है, सॉरी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ई 60 तो यो 60, ई 50 यो 50, 40 40, ऐसे, ठीक है, समझ में आया? अब आपको इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में इसका जो डेरिवेशन है उसको हम पढ़ेंगे अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, देखते रहिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।